तो आज हम लोग समझेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी होता है आपके घरों में वो किस तरह से काम करता है, कैसे उसका मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो कैसे काम करता है। अगर आपने थोड़ा सा इस वीडियो में समय दे दिया तो यकीन मानिएगा कि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा और एकदम पता भी लगना है कि कैसे काम करता है। मतलब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए मतलब आपको थोड़ा सा समय हमको देना पड़ेगा। जैसे इस वीडियो में हम जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे अगर आपने सही से वीडियो देख लिया तो यकीन मानिए कि एकदम 100% इलेक्ट्रिसिटी के आप डिफिनेशन भी आपको याद आ जाएगा और मतलब समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस तरीक़ा से आपके घरों में मतलब बोर्ड होता होगा। जैसे कि ये मतलब एक मतलब ये क्या है कि एक एलईडी बल्ब है जो कि अभी हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी दिया है तो ये बल्ब जल रहा है। जैसे हमने इसको क्लोज करेंगे तो ये देख सकते हैं तो इस तरीक़ा से हमारा बल्ब जो है बंद हो गया। फिर से जैसे हमने इसको ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये ग्लो हो गया। तो इसके लिए ज़रूरी क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी काम करने के लिए दो चीज़ की ज़रूरी होता है। जैसे एक मतलब मान लीजिए कि एक फेस सप्लाई, एक न्यूट्रल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है काम कैसे करते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कलर के मतलब इस तरीक़ा से हमने इस तरीक़ा से यहाँ पर पेन सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से हमने एक मतलब फेस वायर लिया। फेस वायर लेके इस बल्ब को हम लोग यहाँ पर हमने एक बल्ब बनाया है। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे इस तरीक़ा से। यहाँ पर आप लोग बात करते हैं कि इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हम लोग इसको न्यूट्रल यहाँ पर हम लोग न्यूट्रल इस तरीक़ा से दे देंगे। तो ये बल्ब हो गया, तो ये बल्ब हो गया, ये देख सकते हैं ये बल्ब हो गया। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर क्या किया है कि फेस सप्लाई दे दिया है और यहाँ पर हम लोग मतलब न्यूट्रल दे दिया है। इसको मतलब फेस बोलते हैं, इसको न्यूट्रल बोलते हैं। तो ये क्या हो रहा है, जैसे देखिए इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे करता है। अल्टरनेटर करंट जो एसी है वो काम कैसे करता है। एसी इस तरीक़ा से काम करता है। ये मान लीजिए कि यहाँ से इस तरीक़ा से फ्रीक्वेंसी ऐसे मतलब 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में क्या है कि ये मतलब 50 हावर्स जो आपका 50 Hz पड़े होंगे वो मतलब 1 सेकेंड में ये 50 बार ऊपर नीचे जाता है। 50 बार क्या होता है कि ऊपर नीचे जाता है। उस तरीक़े से ये जो है 50 बार क्या है कि एसी करंट में क्या होता है कि 50 बार ऊपर नीचे जाता है। तो देखिए इसके लिए एक मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या क्या की ज़रूरत पड़ा आपने ध्यान यहाँ नोटिस किए होंगे। ये हम थोड़ा मिटा देते हैं इसको इस तरीक़ा से। यहाँ पर इस तरीक़ा से हमने इसको थोड़ा सा इस तरीक़ा से मिटा दिया है, जो कि इस तरीक़े से हमने मिटा दिया। देखिए इलेक्ट्रिसिटी को मतलब सबसे पहले इस बल्ब को जलने के लिए हमको क्या चाहिए, एक बल्ब को चाहिए। मान लीजिए कि बल्ब चाहिए, मान लीजिए ये बल्ब चाहिए। इस बल्ब के लिए हमको मतलब इस बल्ब में क्या है, इस बल्ब के अंदर गैस होती है और इसके अंदर एक मतलब नाइक्रोम की तार होती है जो कि फिलामेंट को बना हुआ होता है, जो कि इस तरीक़ा से इसमें मतलब इसमें एक रेजिस्टेंस होता है। ये बल्ब देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो फिगर बनाया है, ये फिगर जो बनाया है तो इस तरीक़ा से ये मतलब कॉइल के मतलब यहाँ पर इस तरीक़े से ब्रिक जो है एक रेजिस्टेंस है। ये बल्ब जो है एक इसके अंदर क्या है कि रेजिस्टेंस है। इसका वैल्यू दिया है। देखिए 100 वाट का ये बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है जो कि 220 वोल्टेज पे ये वर्क होता है। इसका वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वाट पहले दे दिया है, पावर दे दिया है कि कितना और मतलब ये थी होगा। फिर यहाँ पर वोल्टेज भी लिखा होगा, यहाँ 230 वोल्टेज। तो ये थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम अब इसको मिटाने जा रहे हैं, यहाँ से इस तरीक़े से हमने इसको मिटा रहे हैं दोस्तों, थोड़ा और समझाने के लिए। देखिए मान लीजिए कि इसमें क्या है कि इसमें मतलब 100 वाट का बल्ब है, ये 100 वाट का बल्ब है और मतलब 230 वोल्टेज इसमें वोल्टेज दिया है, जो कि इसका ओम लॉ क्या कहता है। ओम लॉ क्या कहता है कि V बराबर क्या होता है
आई गुना आर होता है, जो कि V से होता है वोल्टेज होता है, I से होता है करंट होता है, R से रेजिस्टेंस होता है, जो कि इसका रेजिस्टेंस, अगर आपने रेजिस्टेंस के बारे में नहीं जाना है, वोल्टेज के बारे में नहीं जाना है, तो हमारे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है यूट्यूब चैनल पर, उसको आप और डिटेल से समझने के लिए उस पे वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे से और जानकारी हो जाएगा। तो देखिए, इसमें रेजिस्टेंस का होता है, मतलब ओम होता है, ये रेजिस्टेंस का ओम होता है। बी से वोल्टेज होता है विभवांतर, और आई से जो कि एम्पियर में हम लोग करंट जो देखते हैं, एम्पियर में देखते हैं। तो ये यहाँ से आपने समझ लिया, इसको हम थोड़ा यहाँ पर मिटा दे रहे हैं इस तरीक़ा से। देखिए, ओम लॉ का समझना, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी से काम करना है, इलेक्ट्रिकल से आप हैं, तो ओम लॉ को समझना, इग्नोर न करना। अगर ओम लॉ नहीं जान रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं जान सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला ओम लॉ का फार्मूला है, जो कि ओम लॉ से